शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ होता है। एजेंट ने कांग किल्सो और उसकी पूरी गैंग को मिटा दिया होता है। तभी उस जगह पर चीफ कांग किल्सो का नाम चिल्लाते हुए चले आते हैं और चीफ ने अपने साथ पूरी अपनी सेना लाई होती है। चेला चीफ की तरफ देखता है तो उठकर खड़ा हो जाता है। चीफ अपने एक बंदे से बोलते हैं, फिर दो लोग चेले को सहारा देकर वहाँ से उसे लेकर जाने लगते हैं। चीफ अपने अगल बगल में पड़े किन्सो के गैंग के मेंबर्स को देखते हैं। एजेंट चीफ की तरफ देखता है तो चीफ उस बारे में सोचते हैं कि उन्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला। किल्सो से फोन पर बात करने के बाद चीफ के पास एजेंट का टेक्स्ट मैसेज आया होता है। फिर उसके बाद चीफ एजेंट से बोलते हैं थैंक यू, लेकिन एजेंट चीफ को आगे से कोई भी जवाब नहीं देता और उन सभी को वहीं पर अकेला छोड़कर चला जाता है। किल्सो खड़ा होकर चीफ से बोलता है मैं सही था, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस तरह का मॉन्स्टर तुम्हारे अंडर काम करता हो। चीफ गुस्से से किल्सो की तरफ देखते हैं और उससे बोलते हैं कांग किल्सो, क्या तुम्हें इस हद तक जाने की जरूरत थी? किल्सो चीफ से बोलता है तुम किस तरह की बकवास बात बोल रहे हो, हम क्या हैं गैंगस्टर, हमें पहले होना चाहिए था। फिर किल्सो चीफ से चिल्लाते हुए बोलता है अगर मैं तुमसे पीछा छुड़ा लूं तो मैं इस कंट्री में वापस आकर अपनी जगह दोबारा वापस ले सकता हूं, तो फिर मुझे ये क्यों नहीं करना चाहिए, या फिर क्या मुझे अपने आप को छेद देना चाहिए और तुम्हारे जैसे मंदबुद्धि की तरह अपनी वफादारी को और इस जगह के बारे में प्रचार करना चाहिए। चीफ आगे से किल्सो की बकवास बातों को सुन रहे होते हैं। फिर सीन फ्लैशबैक में चला जाता है। किल्सो बोलता है मैंने अब तक बहुत कुछ कर दिया है लेकिन उसने ऐसा क्यों कहा कि वो मेरी तरह बिजनेस को नहीं छोड़ेगा। तभी किल्सो दो लोगों को बात करते हुए सुनता है। एक बंदा बोलता है क्या तुमने सुना चादुसिक बॉस इस जगह को छोड़ रहे हैं। दूसरा बंदा बोलता है क्या रूमर चादुसिक बॉस इस क्लैन की विरासत है, इसीलिए वो इसे क्यों छोड़ेंगे। दूसरा बंदा बोलता है उनकी बिजनेस स्किल और जिस तरह से दूसरे लोग उनके ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं जिसे हम लोग किल्सो बॉस से कंपेयर नहीं कर सकते। दूसरा बंदा बोलता है तुम सही हो, लेकिन मैंने सुना कि चादुसिक बॉस इसलिए इस जगह को छोड़ रहे हैं क्योंकि वो किल्सो बॉस के साथ नहीं रहना चाहते। दूसरा बंदा बोलता है वाओ चादुसिक बॉस इस जगह को छोड़ रहे हैं क्योंकि वो किल्सो बॉस के साथ कम्पीट नहीं करना चाहते। तुमने चादुसिक बॉस को हमारा क्रेडिट दिया ना ब्रोमिस में। दूसरा बंदा बोलता है अगर चादुसिक बॉस इस जगह को छोड़ रहे हैं तो फिर मैं भी उनके पीछे जाऊंगा, मुझे छोड़कर मैं भी ये बात जानता हूँ हम में से बहुत लोग हैं जो उसे छोड़ना चाहते हैं। फिर उसके बाद दूसरा बंदा बोलता है तो फिर मैं भी चलना चाहता हूँ। फिर उसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में चला आता है। किल्सो चीफ से बोलता है तुम्हारे पास अब कुछ भी नहीं बचा है, तुम्हारे पास है क्या, तुमने अपना सब कुछ अपने चेलों को दे दिया उस कमीनी चीज लॉयल्टी की वजह से। तुमने दूसरे फैमिली मेंबर्स के बीच के फिक्शन को अवॉइड किया क्योंकि तुम शांति में जीना चाहते थे। फिर तुम्हें एक गैंगस्टर नहीं होना चाहिए था, तुम्हें एक नॉर्मल लाइफ जीनी चाहिए थी। तू साले कमीने तू यहाँ के सारे पानी को गंदा क्यों कर रहा है। चीफ किल्सो से बोलते हैं सिर्फ एक तुम ही हो जो पानी को गंदा कर रहा है। किल्सो चीफ से बोलता है क्या। चीफ उससे बोलते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी जिंदगी कितनी बेकार थी, क्या तुम्हें नहीं लगता अपने चेलों की पीठ पर खंजर मारना ये गलत है जो तुम्हें पीछे फॉलो करते हैं। फिर चीफ किल्सो से बोलते हैं ठीक है भले ही ये मैं सब कुछ समझ ना सकूं। फिर उसके बाद चीफ किल्सो से बोलते हैं तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी कि मैं इस चीज को समझ क्यों नहीं सका। फिर उसके बाद चीफ के टीम मेंबर्स किल्सो को मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। किल्सो चीफ से बोलता है चादुसिक तुम क्या प्लान कर रहे हो, क्या ये हमारे बीच 1-on-1 नहीं होगा, लेकिन तुम अपने साथ मुझे मारने के लिए इतने ज्यादा बंदे ले आए, यहाँ तक कि जब मैं पहले से ही घायल हूँ। और वो सभी बंदे किल्सो की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। किल्सो चीफ से बोलता है तुम अपने अपोनेंट की किस तरह की हालत बनाने के बारे में सोच रहे हो, क्या ये अनफेयर नहीं है। चीफ सुट्टा पीते हुए उससे बोलते हैं इस तरह के मामले में मुझे अच्छा ख्याल रखना होगा। और फिर चीफ बड़े स्टाइल से किल्सो से बोलते हैं तुम्हें खुद इसके साथ चिंता करने की जरूरत नहीं है। और फिर चीफ के सभी लोग किल्सो की अच्छी खातिरदारी करने लगते हैं। अगला सीन इजिन के घर का होता है। इजिन अपने घर के अंदर चला आता है। इजिन जैसे ही अपने कमरे के अंदर जाने वाला होता है दायुन अपने कमरे से बाहर निकलकर बोलती है ओप्पा क्या आप अभी तक मजे कर रहे थे। फिर दायुन इजिन पर गुस्सा करते हुए बोलती है ओप्पा आपको नहीं लगता आप हाल ही में बहुत ज्यादा गेम खेलने लगे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये कितना ज्यादा मजेदार है, लेकिन घर जल्दी आया करिए। इजिन दायुन से हंसते हुए बोलता है ठीक है। फिर दायुन इजिन से बोलती है जल्दी करिए और सो जाइए ओप्पा। फिर दायुन इजिन से एक और चीज पूछती है, बोलती है ओप्पा क्या आपने चीफ अंकल को खाना दे दिया था। इजिन दायुन से बोलता है हाँ। दायुन इजिन से बोलती है मैं ये जानती हूँ आपने ये ठीक से कर दिया होगा, लेकिन प्लीज चीफ अंकल को ट्रीट दे दीजिएगा। इजिन दायुन से बोलता है ठीक है। अगले सीन की शुरुआत चेले और चीफ के फ्लैशबैक से होती है। चीफ चेले को नोटों से भरा एक बैग देते हैं। चेला नोटों के बैग को देखकर बोलता है बॉस ये क्या है। चीफ उससे बोलते हैं तुम्हारा क्या मतलब, ये पैसे हैं, इन पैसों का इस्तेमाल अपनी दादी की सर्जरी के लिए करो। चेला चीफ से पूछता है बॉस लेकिन आपको इतने ज्यादा पैसे मिले कहाँ से। चीफ उससे बोलते हैं ये इतने ज्यादा नहीं है, ये कम से कम उतने हैं जितने में तुम्हारी दादी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगी और उनकी सर्जरी पूरी हो जाएगी, और मुझे बता देना अगर इतने काफी ना हो। चेला चीफ से बोलता है बॉस ये ठीक है, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ जो आप करना चाहते हैं, लेकिन मैं ये नहीं ले सकता। चीफ उससे बोलते हैं तुम्हारा ठीक होने से क्या मतलब, क्या तुम्हारी दादी ने तुम्हें तब से बड़ा नहीं किया था जब तुम छोटे थे, क्या तुम किसी ऐसे को इस तरह जाने दोगे। हमें अपने पेरेंट्स के जाने से पहले कम से कम उतना कर देना चाहिए जितना उन लोगों ने हमारे लिए किया है। चीफ का भाषण सुन के चेले की आंखों में आंसू आ जाते हैं। चेला चीफ को ग्रीट कर उन्हें थैंक यू बोलता है। अगला सीन चेले की दादी की मैयत का होता है। चेला चीफ से बोलता है आई एम सॉरी बॉस, भले
ही आपने मेरी इतनी ज्यादा मदद की हो, लेकिन मैं उन्हें बचा नहीं सका। चीफ उससे बोलते हैं तुम्हारा सॉरी से क्या मतलब है। फिर चेला चीफ से मुस्कुराते हुए बोलता है मेरी दादी की तरफ से आपको शुक्रिया, वो इस दुनिया को छोड़कर शांति से चली गई। उन्होंने मुझसे बोला था कि मैं आपको उनके लिए शुक्रिया कहना चाहिए। चीफ आगे से बोलते हैं मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि वो बिना किसी दिक्कत के यहाँ से शांति से चली गई। अगले सीन में एक बंदा चेले को बोलता है वेलकम बॉस। चेला उस बंदे से बोलता है क्या यहाँ पर कोई दिक्कत थी जब मैं यहाँ पर नहीं था। वो बंदा बोलता है नहीं सर। फिर उसके बाद चेला दो लोगों को बातें करते हुआ सुनता है। एक बंदा बोलता है क्या तुमने सुना दूसरे बॉस इन दिनों सोना में रह रहे हैं। और सोना यार कोरिया में कुछ इसी तरह का घर होता है जहाँ पर आप पैसे देके कुछ दिनों तक रह सकते हैं। दूसरा बंदा बोलता है लेकिन क्यों। दूसरा बंदा बोलता है मैंने सुना उन्होंने यहाँ से सारा पैसा लिया और यहाँ तक कि अपने रेंट का भी पैसा इस्तेमाल किया, और ये एक अफवाह है कि उन्होंने अपना सारा पैसा किसी के साथ जुए में उड़ा दिया। दूसरा बंदा बोलता है क्या तुम्हें यकीन है कौन था वो जिसने चीफ के साथ ऐसा किया। दूसरा बंदा बोलता है मुझे लगता है ये भी अजीब है। और चेला उन दोनों की बातें सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि चीफ ने अपना सारा पैसा चेले को दे दिया था। अगला सीन में सोना का होता है। चेला सोना के अंदर आता है और वहाँ पर चीफ को इधर उधर ढूंढता है। तभी चीफ चेले को पीछे से आवाज लगाकर बोलते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। चेला पीछे मुड़कर देखता है तो चीफ ने सूट बूट की जगह पर सोना के कपड़े पहने होते हैं। चेला रोते हुए चीफ से बोलता है बॉस, और चेले को रोते हुए चीफ के भी पसीने छूटने लगते हैं। चीफ चेले से बोलते हैं क्या हुआ बे, क्या कुछ हुआ है। और सीन शिफ्ट होकर फिर से प्रेजेंट पर चला आता है। चीफ चेले से बोलते हैं क्या तुम उठ गए, क्या मुझे नर्स को बुलाना चाहिए। चेला बेड पर लेटे हुए चीफ से बोलता है नहीं इसकी जरूरत नहीं है। चीफ चेले से बोलते हैं मुझे माफ कर दो, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। चेला चीफ से बोलता है बॉस आप क्या कह रहे हैं, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन चीफ आगे से चेले से बोलते हैं लेकिन तुम मर भी सकते थे। चेला चीफ से बोलता है अगर मैं मर जाता तो भी ये ठीक होता। चीफ चेले से बोलते हैं चेले। चेला चीफ की तरफ देखकर बोलता है बॉस आप किस तरह की चीजें कह रहे हैं। चेला चीफ से बोलता है चीफ मैं और भी ज्यादा दुखी हो जाऊंगा अगर आप अजनबियों की तरह एक्टिंग करेंगे। फिर उसके बाद चेला चीफ से एजेंट के बारे में बोलता है। चेला बोलता है लेकिन बॉस सबसे जरूरी। चीफ उससे बोलते हैं क्या हुआ। चेला बोलता है लेकिन वो हाई स्कूलर। चीफ उससे बोलते हैं हाँ वो हाई स्कूलर। चेला आगे बोलता है मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, आपने उसके साथ और कुछ भी करने का प्लान नहीं किया। चीफ उससे बोलते हैं क्या। चेला आगे से डरते हुए बोलता है वो साला हाई स्कूलर फाइटिंग में ही अच्छा नहीं है बल्कि वो तो नाइफ चलाने में भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। चीफ आगे से डरते हुए बोलते हैं ऐसा है क्या, और अपने अंदर सोचते हैं चाकू के साथ भी। तभी चीफ को कोई आवाज लगाकर बोलता है। चीफ जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पर यूना के दादा का मैनेजर होता है। फिर सीन शिफ्ट होकर एजेंट पर चला आता है। एजेंट फोन पर यूना के दादा के साथ बातें कर रहा होता है। यूना के दादाजी एजेंट से बोलते हैं तुम्हें अब से उनके बारे में अब और ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, मैंने उन लोगों को कुछ करने के लिए लीगल जॉब दे दी है SW के अंदर। एजेंट यूना के दादा से बोलता है थैंक यू। यूना के दादाजी एजेंट से बोलते हैं तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं है जब यूना किडनैप हो गई थी तब तुमने मदद की थी, उसके सामने ये तो कुछ भी नहीं है। एजेंट उसके बाद फोन को काट देता है। फिर उसके बाद ली और जिन एजेंट के पास आकर उससे बोलते हैं चलो एजेंट गेम खेलने चलते हैं। एजेंट उन दोनों से बोलता है नहीं मुझे आज करने के लिए कुछ काम है। ली उससे बोलता है सच में तुम हाल ही में बहुत ज्यादा बिजी रह रहे हो, और अपने अंदर सोचता है तुम किस तरह से अपनी रैंक ऊपर करने में फोकस करते हो। फिर एजेंट जाकर सुखजू की सीट के सामने खड़ा हो जाता है और सीरियस होकर सुखजू से बोलता है क्या तुम्हारे पास आज कुछ टाइम है। एजेंट को इतना ज्यादा सीरियस देखकर सुखजू के भी पसीने छूटने लगते हैं। अगला सीन स्कूल के बाहर का होता है। सुखजू अपने सामने टेबल पर रखे कप नूडल और राइस केक की तरफ देखता है और एजेंट से बोलता है तुम मुझे यहाँ पर इसे खरीदने के लिए लाए हो। एजेंट उससे बोलता है हाँ मैं उस टाइम उन सभी चीजों को ठीक करने में कामयाब रहा, उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। सुखजू एजेंट से बोलता है तुमने अचानक से डिसाइड किया कि तुम ये सब खरीद कर मुझको दोगे क्योंकि मैंने तुम्हारी मदद की थी। एजेंट उससे बोलता है हाँ। सुखजू उससे बोलता है कप नूडल और राइस केक। एजेंट उससे बोलता है हाँ ये सस्ता भी है और बहुत ज्यादा पौष्टिक भी। सुखजू एजेंट की बात में हाँ में हाँ मिलाते हुए बोलता है हाँ बिल्कुल सही, और अपने अंदर एजेंट के बारे में सोचता है। एजेंट ने अचानक से मुझसे सीरियस एक्सप्रेशन के साथ पूछा कि मेरे पास टाइम है, इसीलिए मुझे बहुत ज्यादा चिंता होने लगी। और अगले ही पल में वहाँ पर दो लड़कियां आ जाती हैं। वो दोनों लड़कियां एजेंट और सुखजू से पूछती हैं क्या तुम लोग हमें अपना फोन नंबर दोगे। एजेंट और सुखजू दोनों लड़कियों की तरफ हैरानी से देखते हैं। सुखजू उस लड़की से पूछता है हमारे नंबर। वो लड़की बोलती है हाँ। एजेंट उन दोनों लड़कियों से सीरियस होकर बोलता है क्या तुम दोनों को हमारे नंबर देना जरूरी है। सुखजू एजेंट की तरफ देखता है तो एजेंट उन दोनों लड़कियों को घूर कर देख रहा होता है। वो दोनों लड़कियां डरते हुए बोलती हैं हाँ, और फिर एजेंट उन दोनों लड़कियों को अपनी कातिलाना नजरों से घूरते हुए बोलता है लेकिन क्यों, तुम दोनों हमारे नंबर क्यों चाहती हो। और वो दोनों लड़कियां हद से ज्यादा डर जाती हैं। सुखजू भी एजेंट को इस तरह देखकर परेशान हो जाता है। फिर सुखजू बीच में बोलता है सॉरी, ये लड़का बहुत लंबे समय तक दूसरे देश में रह रहा था, इसीलिए इसे इन सारी चीजों का मतलब पता नहीं है। वो दोनों लड़कियां बोलती हैं ठीक है, और वहाँ से घबराते हुए चली जाती हैं। और सुखजू एजेंट से बोलता है तुम्हें इस तरह से रिएक्ट करने की जरूरत नहीं थी जब तुम उन लोगों को रिजेक्ट कर सकते थे। एजेंट उससे बोलता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो, किसी ऐसे को जिसे मैं नहीं जानता वो मेरा नंबर किस लिए मांगेगा। और हम लोग इस एपिसोड को यहीं पर खत्म करते हैं। और यार अगली वीडियो 1 या 2 दिन बाद आएंगे क्योंकि मेरे 1 अक्टूबर से एग्जाम चालू हो रहे हैं और इन दिनों टेस्ट चल रहे हैं
स्कूल में और मुझे सबसे ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है, इसीलिए वीडियो बनाने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। लेकिन अगली बार जब वीडियो डालूंगा तो एक साथ 4 से 5 डाल दूंगा इसी तरह बिल्कुल। और यार दूसरी सीरीज भी है जिन्हें कंटिन्यू करना है, उनके लिए भी तो टाइम चाहिए।